let x be is a number, x b is a नंबर। तो वो क्या है, जैसे हम ये कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। भाई मानो ये हमारी इक्वेशन है, तो इसके जो जो शून्यांक होंगे, भाई इसके जो शून्यांक होंगे शून्यांक, चलो मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, इसके जो शून्यांक होंगे इसके शून्यांक क्या होंगे, माना अल्फा बीटा व गामा ये हैं। तो हम क्या मानेंगे भाई, देखिए क्या करते हैं, पहले वो कहता है कि इन सबका टोटल कितना, इन सबका टोटल 2 है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम ये कैसे निकाल, बराबर 2 है, कितना है, बराबर 2 है। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 अपॉन 1, माइनस माइनस 2 अपॉन 1। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए के। किसके बराबर होगा बेटा, ये बी अपॉन ए के। क्योंकि ये हमारा ये एक जो शून्यांक हम निकालते हैं, जो योग निकालते हैं, वो बी अपॉन ए और माइनस प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि मैं लिख के बताता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता नहीं होता, हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता नहीं होता। तो इसी तरह से हमने माइनस बी अपॉन ए ले लिया। अब इनकी प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगी बराबर, ये कितना दे रखा है इसने, -7, माइनस, देखो बेटा ये कितना दे रखा है, -7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 अपॉन 1। ये क्या होगा, ये होगा c अपॉन ए। ये मेरी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और जो फिर इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालते हैं, उसी हिसाब से हमने ये निकाला है कि अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, अब इसमें ये दे दिया इसने तीनों की गुना। भाई देखो ने क्या दिया, पहले तीनों का टोटल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है। तो माइनस माइनस ए, ये माइनस का दे रखा है, इसमें प्लस दे रखा है, तो इसको माइनस मानकर चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस। कभी आप इसको माइनस से समझ बैठो, भाई ये ब्रैकेट में हटा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसने दिया है अल्फा, इसकी प्रोडक्ट प्लस इसकी प्रोडक्ट प्लस इसकी और इसकी प्रोडक्ट बराबर -7। अब इनने दिया तीनों की प्रोडक्ट, तीनों की गुना, क्या बेटा, अल्फा बीटा गामा, ये बराबर है -14। मैं नहीं कह रहा, ये इसमें दे रखा है। ठीक है, ये कितना होगा 14। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -14 अपॉन 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा -d अपॉन ए। यानी कि हम इससे ही इन सब में देखो, देखने वाली बात एक और है, मैंने ऐसे ही इनमें सब में डिवाइड दिया, a अपॉन बी, b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए, दिया नहीं दिया। ये प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएंगे। अब हम इनमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए a बराबर कितना है 1 और b बराबर कितना है दे रखा है इसमें -2 और c बराबर कितना दे रखा है -7 और d बराबर कितना है 14, इसका -14 +14 हो जाएगा ये।
प्लस 14। तो ये बहुपद क्या बनेगी, बाय इक्वेशन क्या बनेगी, मेक द इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इसको क्या बनेगी, ये x की 3 माइनस 2x² और फिर माइनस 7x प्लस 14, ये इक्वेशन बनी। फिर भी एक बात समझिए भाई, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लंबा है तो लंबा ज्यादा तो नंबर का 3 नंबर का सवाल है। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, ये हमें दे रखते हैं 2 माइनस 7 माइनस 14। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, यानी कि -7/1 बराबर c/a। और ये अल्फा प्लस ये अल्फा बीटा गामा इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, -14, यानी इक्वल टू -14/a। एक टर्म क्या होगा, d - d/a, क्योंकि हमने यहाँ एक की वैल्यू 1 मानी है, तो इसलिए हमने इन चीजों को निकाल लिया। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 3 और d बराबर 14। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, मैथ इक्वेशन x की 3 क्या बनी रही है, x की 3 -2x² - 7x प्लस 14, ये आपकी इक्वेशन बनी, यही आंसर है। हो गया, देखिए फिर इसमें ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में कहता है बेटा देखिए, यदि बहुपद x की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांश a माइनस b और a प्लस b हो तो a b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कहता बेटा, यानी बहुपद क्या, x की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक बराबर कितने हैं, a माइनस b, a और a प्लस b, ये हैं। तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो क्या कहता है, मान ज्ञात करो किसका, a व b का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें दिया है क्या, a माइनस b, a और a प्लस b, ये हमें दिए हुए हैं। तो जो इसकी ये किसके, ये इक्वेशन के गिविंग द इक्वेशन x की 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये इसके शून्यांक हैं। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इन सबके ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इसका टोटल। तो टोटल ऑफ कितना हो जाएगा, क्या बेटा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, -3/8। देखिए मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी, जो ब्रैकेट में भी माइनस हो और ब्रैकेट के भाई भी माइनस हो, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना होगा, 3/8, और 3/1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, देखिए इनको हम जोड़ लेते हैं, जैसे a माइनस बी प्लस a और प्लस b बराबर 3। दोस्तों आप एक बात देखिए, कुछ नहीं करा मैंने केवल इनको खोल दिया है,
ए माइनस बी प्लस ए और ए प्लस बी। देखिए ये माइनस माइनस प्लस आपस में कट गए भाई, जो बी के पद है माइनस प्लस ये कट गए, ये कितना आया 3a बराबर 3 और a बराबर 3/3 बराबर 1, a इक्वल टू 1। समझ में आ गया नहीं आ गया? 3a बराबर 3 इक्वल टू ये क्या है 3a बराबर 3/3, 3 से 3 कट गया बराबर -1। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे देखिए, जब ये आ गया अब इनकी प्रोडक्ट निकालो, क्या a माइनस बी इंटू a प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी और प्लस a माइनस बी बराबर 1/1। अब ये 1/1 से कट के 1 आ गया नहीं आ गया? अब मैं क्या करूँगा बेटा, इनकी गुना करिए, कितना a की a में गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस इसकी इसमें करोगे ए बी प्लस इसकी इसमें करो a स्क्वायर, इसकी इसमें करो माइनस ए बी, बेटा इसकी b की a में करो तो प्लस का ए बी और b की b में करो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो क्या है, ये ए बी से ए बी कट रहा, माइनस प्लस तो काट दोगे ना भाई, ए बी से ए बी कट गया और ये ए बी से ये ए बी कट गया। ठीक है, अब मेरे के पास क्या बचा ए स्क्वायर कितना बचा, ये बचा बेटा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब मैंने a की वैल्यू कितनी निकाली, अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हेलो बच्चों, हेलो गाइस, मैंने कितनी निकाली a की वैल्यू, a 1 निकाली है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1। अब ये कितना हो गया भाई, माइनस बी स्क्वायर नहीं रहने दो, अरे एक का स्क्वायर करके एक भी आएगा, 3 एकम 3, इसको इधर ले जाओ तो 1 माइनस के 3, ये कितना आया बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, क्योंकि -3 में से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, इस माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर, देखो अब b का क्या करोगे, b स्क्वायर बराबर 2 आगा नहीं आएगा, कितना बेटा b स्क्वायर बराबर 2 आगा। अब मैं b का स्क्वायर खत्म कर दूं तो ये रूट में 2 आ जाएगा भाई, b का स्क्वायर मैं खत्म कर दूं तो कितना b बराबर रूट 2 आ जाएगा बेटा, यही आंसर है रे। ओहो, यही आंसर है। हेलो गाइस, दोबारा एक बार समझ लो रे, ये बहुपद में दे रखा है, तो देखिए हमें इसके रूट्स दे रखे हैं, शून्यांक माने क्या होता है रूट्स, तो हमें क्या करना है, मैं इसे इंग्लिश में लिख सकता था x स्क्वायर माइनस x की क्यू माने 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ द रूट x माइनस 1 a और a प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा, तो हिंदी वालों के लिए भी होगा और इंग्लिश मैंने आपको समझा ही दिया। तो इसके जो इक्वेशन है वो ये है, तो हमने पहले टोटल करा इन सब का हम टोटल कर देंगे, तो ये a से b कट जाएगा, 3a आ रहे बराबर 3, अब 3a बराबर 3a इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/3 बराबर 1 आ गई। हेलो गाइस, इतने आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं जितने आसान तरीके, और भी तुम कहते हो तो यार मैंने पहले कह दिया, आप जो है कमांड से लिखो, मेरे यहाँ पर शिकायत लिख देते रहो कि ये गलत है या इसे समझाओ। ठीक है, अब मैंने इनकी प्रोडक्ट निकाली है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 1। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा
ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट गया, ये कितना बनेगा 3a² माइनस b²। अब ये 3 इंटू मैंने ए की वैल्यू लिखी था, तो ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो कितना होगा b², ये हो गया माइनस बेटा 3 एकम 3, तो b² माइनस के b² ये इधर ले गया मैं 1 में 3 में 1 में से माइनस 3 घटाओ, तो माइनस के b² माइनस के 2 बचे, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, तो b² बराबर 2 आ गया, b बराबर कितना होगा √2, तो मैंने b पे से रूट हटा दिया तो रूट इधर चढ़ गया। ठीक है, ठीक है बेटा, और कोई बात हो आप मुझे बताइए। ठीक है, और इसी तरह की और अच्छी वीडियो डालने के लिए मुझे प्रेरित कीजिए, अर्थात मुझे मोटिवेट कीजिए, और मेरे इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, एक घंटी आती है, घंटी को भी बजा दो, और फिर उसके बटन दबाने के बाद आल आ है आप कर दो, ताकि सभी मेरी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, और बेटा मेरे जितने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो दूसरों पर। ठीक है, ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।